शांति की कहानी की तरह ही यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो ईमानदारी, धैर्य और ईश्वर पर अटूट विश्वास को दर्शाती है। ईमानदार लकड़हारा और माँ गंगा का आशीर्वाद। गरीबी और मेहनत। सोहनपुर गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत ही सीधा और ईमानदार व्यक्ति था। वो रोज जंगल जाकर सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। रामू का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी गलत रास्ता नहीं चुना। कुल्हाड़ी और परीक्षा। एक भीषण गर्मी के दिन रामू नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर सूखी टहनियां काट रहा था। तभी अचानक उसके हाथ से फिसलकर उसकी लोहे की कुल्हाड़ी नीचे बहती गहरी नदी में गिर गई। रामू पेड़ से नीचे उतरा और उसे खोजने की कोशिश की, पर पानी बहुत गहरा था। वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा, तारांकन, हे भगवान, मेरे पास तो बस यही एक कुल्हाड़ी थी। अब मैं लकड़ी कैसे काटूंगा? मेरी माँ भूखी रह जाएगी। माँ गंगा का प्रकटीकरण। रामू की पुकार सुनकर नदी में से माँ गंगा प्रकट हुई। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कातर स्वर में पूरी बात बताई। माँ गंगा मुस्कुराई और जल के अंदर गईं। जब वो बाहर आईं, तो उनके हाथ में सोने की एक चमकती हुई कुल्हाड़ी थी। उन्होंने पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं माँ, ये मेरी नहीं है। माँ गंगा फिर से जल में गईं और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आईं। रामू ने फिर मना कर दिया, तारांकन, नहीं माँ, ये भी मेरी नहीं है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की थी। ईमानदारी का फल। माँ गंगा तीसरी बार जल में गईं और रामू की पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आईं। उसे देखते ही रामू खुशी से झूम उठा, तारांकन, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। रामू की ईमानदारी देखकर माँ गंगा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, तारांकन पुत्र, आज के युग में भी तुम्हारी सत्यनिष्ठा अडिग है। मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ले रही थी। माँ ने उसे उसकी लोहे की कुल्हाड़ी तो दी ही, साथ ही सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी पुरस्कार स्वरूप दे दी। लालच का अंजाम। जब रामू सोने की कुल्हाड़ी लेकर गांव लौटा, तो उसके अमीर और लालची पड़ोसी धनीराम को जलन हुई। धनीराम अगले दिन जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी नदी में फेंक आया और रोने का नाटक करने लगा। जब माँ गंगा प्रकट हुई और उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, तो धनीराम लालच में चिल्लाया, तारांकन, हाँ माँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। माँ गंगा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, तूने न केवल झूठ बोला, बल्कि लालच भी किया। इतना कहकर माँ अंतर्ध्यान हो गई। धनीराम के हाथ से उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी चली गई और वो खाली हाथ रह गया। सीख। ईमानदारी का फल देर से ही सही, पर बहुत मीठा होता है। वहीं लालच इंसान का बना बनाया काम भी बिगाड़ देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई खास दृश्य, सीन आपके लिए बनाऊं?